गवर्नमेंट स्कोप के एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक ऐसा मुद्दा लेके आए हैं जो बिहार में अभी चल रहा है। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि ये मुद्दा उत्तर प्रदेश से उठ के आया है। मतलब उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट से सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने समान वेतन का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि देश में काम करने वाले सभी का वेतन एक समान होना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद, माननीय सांसद महोदय चंद्रशेखर आजाद ने उठाया है समान काम का समान वेतन। कहा कि एक काम के लिए एक को 50,000 और दूसरे को 8,000। कैसा इंसाफ। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए समान वेतन का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा देश में काम करने वाले सभी का वेतन एक समान होना चाहिए। एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज की डेट में। जिस तरह संविदा का नाम लेकर भर्तियां करोड़ों हो रही हैं और उनकी मानदेय बहुत कम, तो ऐसा ही एक मुद्दा इसलिए गरमाया हुआ है अभी क्योंकि अभी बिहार में चल रहा है महा अभियान। किस चीज का? भू सर्वेक्षण का। और हमारे बिहार के ही नियुक्त संविदा कर्मी जो विशेष सर्वेक्षण के लिए नियुक्त हुए थे संविदा पर कौन कौन नियुक्त हुए थे? विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, जिसको हम लोग एएसओ के नाम से जानते हैं, विशेष सर्वेक्षण कानून को, विशेष सर्वेक्षण अमीन एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक। मतलब क्लर्क, अमीन, कानून को, एएसओ, ये सभी चले गए हैं स्ट्राइक पे और विगत 4-5 दिन से आई थिंक स्ट्राइक पे हैं। इन सभी स्ट्राइकों में उनकी मांगों को आप एक बार देखिएगा, नजर रखिएगा। किन्हीं से बात हुई थी तो मांग पता चली थी। मैं इसकी सत्यता का कोई भी प्रमाण नहीं दे सकता हूं, इसलिए अगर कोई भी भ्रमित लगे तो आप इसे नकार सकते हैं। सबसे पहला मुद्दा उन्होंने उठाया है कि विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कानून को, अमीन और लिपिक की सेवा को नियमित किया जाए तथा इसकी अवधि 60 वर्ष किया जाए। यानी पहला इनका है परमानेंट और 60 साल, मतलब 60 साल इन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाए। दूसरा बहुत खतरनाक मुद्दा है क्योंकि ये सीधे बीपीएससी एई 29/2025 से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, बीपीएससी एई 29/2025 से जुड़ा हुआ है। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानून को, विशेष सर्वेक्षण अमीन, लिपिक के नियुक्ति विज्ञापन में निर्धारित शैक्षणिक यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर क्रमशः सहायक अभियंता एई सिविल, कनीय अभियंता जेई सिविल एवं उच्च वर्गीय लिपिक अपर डिवीजन क्लर्क पद के समतुल्य मान्यता दिया जाए ताकि नियमित नियुक्ति में प्रति वर्ष कार्य अनुभव हेतु 5 अंक की अधिमानता मिल सके। अब ये बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत बड़ा सवाल उन्होंने सरकार से कर लिया है कि भैया आप मुझे, अगर मैं एएसओ बना हूं बीटेक सिविल में, तो आप मुझे एई के इक्विवेलेंट मानो और मुझे मेरे सर्टिफिकेट पर एई का नाम दो। एई सिविल, एएसओ इज नाउ गोइंग टू इक्विवेलेंट टू एई। और अमीन जो है उन्होंने डिमांड रखा है कि मेरा डिप्लोमा इन सिविल है तो आप मुझे जेई के इक्विवेलेंट दीजिए। इनका फायदा बीपीएससी एई में होगा और इनका फायदा बीटीएससी में होगा, जहां उनको प्रति वर्ष 5 मार्क्स का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। और आप तो देख ही रहे हैं कि बीपीएससी में 5 मार्क्स का मतलब 133 मार्क्स है 400 में। अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे आया तो एक वीडियो डाला हुआ हूं, कैसे 133 मार्क्स आया, आप जाके देख लीजिए। तीसरा इनकी डिमांड है विशेष सर्वेक्षण पदाधिकारी कानून को, लिपिक क्रमशः सहायक अभियंता एई, कनीय अभियंता उचित समतुल्य। अब इनके इक्विवेलेंट इसको भी दीजिए और साथ में इनको इनका पेमेंट भी चाहिए। मतलब जो पे स्केल है एई का वो एसओ का हो जाए और जो पे स्केल है जेई का वो अमीन का। ठीक है, ये इनका तीसरा डिमांड। चौथा डिमांड कुछ मीटिंग वगैरह का था कि पिछले बार मीटिंग मिली है और उसकी अभी तक कोई निर्देश जारी नहीं हुआ है। पांचवा इन्होंने जो डिमांड किया है वो ईपीएफओ में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन के लिए मांगा है।
अभी बताते चले, ईपीएफओ में दो चीज होता है। पहला तो एक आपका सैलरी से कटेगा एक्स, और उसी के समतुल्य आपको वाई गवर्नमेंट देती है। तो इनको अभी ये नहीं मिल रहा है, इसका ये डिमांड कर रही है, जेन्युइन है। चलिए, तो अभी का मुद्दा ये है सबसे बड़ा कि अभी जो हमारा एग्जाम चल रहा है बीपीएससी 29/2025, इसमें एक ऐसा केस भी आया था कि किन्हीं एसओ ने एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ले लिया है, और उसपे 4 जिलों को, 4 डिस्ट्रिक्ट्स को शोकॉज भी हुआ है। इसकी भी मैं सत्यता नहीं बता सकता, मैं कोई प्रमाण नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक वायरल लेटर है, मेरे वीडियो पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो अगर एएसओ को इक्विवेलेंट ए मिल गया तो फ्रेशर का आगे का जॉब ना के बराबर है, खासकर यूआर में, क्योंकि एएसओ की संख्या काफी मात्रा में है, जो कि यूआर के 400 सीटों को आराम से फिलअप कर सकती है। तो सवाल आपसे है, सवाल सभी से है जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप संविदा कर्मी हैं तो आपको जरूरत है, मैं समझ सकता हूँ, आप डिमांड रखिए, सरकार अगर मान ली तो वेरी गुड। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप बताइए इनकी डिमांड पूरी होनी चाहिए या नहीं। एक छोटा सा वीडियो था, क्योंकि माननीय सांसद महोदय ने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आज भी संविदा के नाम पर बहुत कम सैलरी दी जाती है। अगर अभी रिसेंटली की बात करूं तो एएनएम की बहाली निकली है मात्र 15,000 पर मंथ की सैलरी पे। अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब जानना चाहते हैं तो उसकी एक वीडियो मैंने बना रखी है, आई बटन में दे भी दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। लेकिन सवाल फिर वही, क्या ये 15,000 के ही लायक है? क्या जेई झारखंड में जो मनरेगा में काम करते हैं वो बस 20,000 के ही लायक है? क्या ये जो अमीन काम कर रहे हैं वो 30,000 या 35,000 के ही लायक है? क्या ये टीए टेक्निकल असिस्टेंट जो पंचायती राज में काम कर रहे हैं वो 27,000 के लायक है? सवाल बड़ा है, मुद्दा भी बड़ा होना चाहिए। बहुत रीट्स फाइल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, रिजल्ट आते हैं, समझ नहीं आता, फिर भी संविदा की नियुक्ति बढ़ते जा रही है रेगुलर नियुक्ति के तुलना में। तो गवर्नमेंट स्कोप में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने जवाब जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।